हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ कौन सी होंगी, क्योंकि आप देखते हो कि हिस्ट्री में, पॉलिटी में, क्या सभी में आपको 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है। सबसे पहले मैं बता दूँ एनसीईआरटीज़ इम्पोर्टेंट क्यों है। जहाँ तक सिविल सर्विस एग्ज़ाम की बात है तो एनसीईआरटीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए, एक बार आप उन्हें रीड करते हो तो उनसे आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाता है। आप फिर उसके ऊपर कितना बिल्ड कर सकते हो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ के या ऑनलाइन हेल्प लेके। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी आपको पता होना चाहिए कौन सी आपकी एनसीईआरटीज़ रिलेवेंट है सिलेबस से, जो आपको पढ़नी चाहिए यूपीएससी के लिए, और कौन सी आपको लेफ़्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ की। तो हिस्ट्री में आपको सारी एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है। और हिस्ट्री आपको जैसे पता ही है, एनसीईआरटी में नई एनसीईआरटीज़ आई थी लास्ट जब गवर्नमेंट थी, तो जो नई एनसीईआरटीज़ हैं वो इतनी यूज़फुल नहीं है, इसलिए आप ना पढ़ें। ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं, या इससे भी अच्छा जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है तमिलनाडु बोर्ड की 11th और 12th क्लास की। ये बात ध्यान रखना, बस 11th और 12th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। वो आपको ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी फ्री में, वो भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी आप अगर ऑफलाइन बुक भी चाहोगे तो वो भी आप दिल्ली वगैरह में तो मिल ही जाएगी। तो हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ ये इनफ है। अगर नेक्स्ट बात करें आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए बस आपको एक क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की बुक है एनसीईआरटी की, वो ही पढ़नी है, वो इनफ है। वो काफ़ी अच्छी बुक है फाइन आर्ट्स की क्लास 11th। नेक्स्ट बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी इन सब में अलग है, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। आप जल्दी से 6 से 10th कंप्लीट करके, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद 11 12 पे थोड़ा ज़्यादा फोकस दे सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ज्योग्राफी में 6 से 10 तक भी इसलिए यूज़फुल है क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी भी या बाकी फिजिकल ज्योग्राफी के जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है और रिलेवेंट है सिलेबस से। फिर नेक्स्ट बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में 2 बुक हैं, वो काफ़ी यूज़फुल हैं, नॉट ओनली फॉर बेसिक, उनसे क्वेश्चंस भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी हैं, आप सब लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते ही होंगे, तो उसके साथ इन्हें भी कंप्लीट कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा। बस क्लास 11th की 2 ही हैं, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बस क्लास 11th की एक बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड एक क्लास 12 की तमिलनाडु बोर्ड की है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक। इसकी आप ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके आप इसे भी पढ़ सकते हैं। तो 2 ही बुक है बस, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th की, ये सीबीएसई ये एनसीईआरटी की बुक है, और तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स। और नेक्स्ट बात करें हम सोसाइटी, ये आप सोशियोलॉजी कह सकते हैं, जो GS 1 में जो पोर्शन आता है थोड़ा सा, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं क्लास 12th की 2 बुक हैं एनसीईआरटी की, इंडियन सोसाइटी और सोशल चेंज डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज डेवलपमेंट इन इंडिया, ये 2 बुक हैं जो आप सोसाइटी या सोशियोलॉजी के लिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें साइंस एंड टेक, आपको जैसा कि पता है साइंस एंड टेक बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड आता है, इतना ज़्यादा यूजफुल स्टैटिक पार्ट होता नहीं है। लेकिन आप 9th एंड 10th की एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। स्पेशली आपका जो फोकस होना चाहिए वो बायोलॉजी पार्ट पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी पार्ट है, केमिस्ट्री के जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं उन पे आपका थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो यही थी, आपको सभी सब्जेक्ट में 6 से लेके 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़नी है। जो मैंने आपको एनसीईआरटीज़ बताई हैं वो काफ़ी यूज़फुल रहेंगी और वो इनफ रहेंगी, आप उन्हें पढ़ते हैं तो एनसीईआरटीज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।